नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। 4 नवंबर 11:15 से 12 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे। 12:15 तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद 12:45 तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव की स्थिति बनती है तो 1:30 बजे तक बैलेट पेपर तैयार किए जाएंगे और बैलेट पेपर तैयार होने के बाद दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच मतदान होगा। उसके बाद परिणामों की घोषणा भी हो जाएगी। तो वहीं पंचकुला नगर निगम में वर्तमान में 1 मेयर सहित 20 जनता से चुने हुए पार्षद हैं, जबकि 3 मनोनीत पार्षद भी हैं जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। इस प्रकार वोट का अधिकार सिर्फ 20 पार्षदों और मेयर के पास ही है। तो वहीं दूसरी तरफ पंचकुला में नगर निगम के 3 पार्षदों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें एक पार्षद ने निर्दलीय तो एक ने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। एक ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा था। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची पंचकुला निगम की निर्दलीय पार्षद ओमवती पूनिया और जजपा से चुनाव लड़े पार्षद सुशील गर्ग ने बीजेपी में आस्था जताई। तो वहीं पार्षद सुनीत सिंगला ने भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घर वापसी की। मुख्यमंत्री ने तीनों पार्षदों को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी परिवार में शामिल किया है। तो वहीं सैनी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलता है। कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाई है। तीनों पार्षदों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे। पंचकुला में अगर स्थिति ठीक रही तो आज नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, जिनको लेकर सभी सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। तो वहीं पंचकुला नगर निगम में वर्तमान में 1 मेयर के साथ 20 चुने हुए पार्षद हैं। तो वहीं 3 मनोनीत पार्षद हैं। हालांकि इन तीनों ही मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, केवल 20 पार्षदों को ही वोटिंग का अधिकार है। तो वहीं चुनाव से पहले ही 3 पार्षदों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी का पटका पहनाकर सभी पार्षदों का स्वागत किया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजेंद्र खोकर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं रामराजे शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। रामराजे जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। रामराजे जी, हो सकता है अगर स्थिति ठीक रही तो पंचकुला में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, क्या प्रतिक्रिया? चुनाव होंगे वहां बीजेपी आएगी। जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को, देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को दिया और आगे भी हम जनता की सेवा चलती रहेगी। जनता का आशीर्वाद हमारे बीच में रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जनता को आ रहे हैं, उनका वो जनता के बीच में रहते हैं और वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ आपका है और मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने दिल खोल के जिस तरह से आशीर्वाद दिया और मैं समझता हूं जनता ने दोनों हाथों से और जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे ही हम भी आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को विश्वास दिला रहे हैं, जो हमने संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने संकल्प लिया है, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 युवाओं को उन्होंने पहले कहा था कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग है, उसने ये भर्तियां रुकवा दी थी। माननीय हाईकोर्ट से भी उन्होंने स्टे ले लिया था, नहीं तो बहुत भर्तियां और हम ज्यादा करते। और फिर चुनाव से पहले माननीय निर्वाचन आयोग में जाके उन्होंने 25,000 के करीब भर्तियां रुकवा दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में जनता से एक वायदा किया था कि मैं पद बाहर बाद में ग्रहण करूंगा, पहले
अपने बेरोजगार भाई बहनों को पहले रोजगार दूंगा, हमारी सरकार पहले इनको रोजगार देगी, इनका रिजल्ट आउट करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा निभाया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, और ऐसे ही पहले विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था जनता ने। और जिस तरह से उनकी अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं और आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो गए, विदेश में हमारा डंका बजा है, जिस तरह से हमारी धाक जमी है, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो ऐसे वेलकम होता है जैसे एक देवता का वेलकम होता है। कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं जर्मन का चांसलर है, ऐसे वेलकम करता है जैसे देवता का करता है। और एक बहुत ही एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई है, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इसमें विशेष भूमिका हमारे चाणक्य, हमारे गृह मंत्री, जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं और मैं समझता हूं बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने एक वायदा किया था कि भाई, उन्होंने घोषणा करी थी कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी, अगले मुख्यमंत्री भी हमारे नायब सिंह सैनी होंगे। और 58 साल हो गए आज हरियाणा को, 58-59 साल हरियाणा को बने, तो ओबीसी समाज से, एससी-बीसी समाज से कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया था। हमने बनाया भी और अगला मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर किया था और वो वायदा भी निभाया। अगले मुख्यमंत्री भी हमारे नायब सिंह सैनी बने हैं और तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। और जनता की हम ऐसे सेवा करते रहेंगे, 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। कांग्रेस वाले भाई तो देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती में खड़ा होकर श्राप देता हूं। अरे मेरे भाई, आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? जनता भगवान का रूप है। कल तक आप क्या वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जनता ने क्यों क्या कसूर कर दिया? जनता को शराब क्यों दे रहे हो भाई? शराब उसको दो जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, जनता का क्या कसूर है भाई? और इन्होंने ये जो 5 सीटें जीती थी, मैं आपको बता दूं, इसमें लोकसभा में उसका कारण था, इन्होंने झूठ बोला था, इनकी काठ की अंडी चढ़ गई थी। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था बहनों को खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। जनता वो बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, वो झूठे गारंटी कार्ड लेके। इन्होंने बहनों को भी नहीं बख्शा, उनको भी ठगा था। तो जनता ठगी ठोरी इसका बदला लेना चाह रही थी, इनकी काट की अंडी चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी। अब जनता ने बदला ले लिया। अब तो बस ये लोग ये कहा करेंगे कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। अब आगे आने वाला समय सारा भाजपा का है। निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव में भाजपा, सारे के सारे निकाय चुनाव भाजपा जीतेगी, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने काम किया है और काम करेंगे। काम जी रामराज शर्मा जी, देखिए विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में जो सियासी बयानबाजियां सामने आती हैं वो परिणामों पर असर डालेंगी? मेरे भाई की बातें खत्म होंगी भावना जी, तभी तो मैं जवाब दूंगा। रामराज शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और अब विजेंद्र जी को जवाब शक्ति का सम्मान हमने किया, छत्तीस बरादरी का सम्मान हम कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाले तो महिला शक्ति का तो निरादर किया उन्होंने। जब वो मिलेंगे तभी तो मैं जवाब दूंगा। दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह से इन्होंने शैलजा बहन जी का अपमान किया था, तो जनता ने इनसे बदला लिया। और ये भाई ये भाई अभी बोल रहे थे। शर्मा जी, आपके पास वापस आएंगे, जवाब ले लेते हैं। जी विजेंद्र जी। भावना जी, मैं पहले तो नमस्कार करता हूं
और भावना जी, मैं कल भी डिबेट हमारी यही थी और मेरे भाई रामराज जी ने एक भी बात रटी रटाई बात, कल वाली बात दोबारा फिर रख दी। एक भी बात कोई अलग करी हो किसी बात पर, वही बात कल थी वही आज है। एक रट्टा लगा रखा है बहन शैलजा जी। अरे भाई, अरे रामराज भाई, अरे अब सुनते नहीं हो, अब सुनने की शक्ति रखो मेरे भाई। आप बोल लो, मैं डिबेट छोड़ देता हूँ अगर आप नहीं बोलना है तो फिर बोल। पहले सुन लीजिए। अरे रामराज जी, अब सुनने की भी शक्ति रखो, सुनो तो। रामराज जी, आपकी सरकार ने, आपकी बीजेपी पार्टी ने इलेक्शन से पहले 20 संकल्प पत्र में 20 वादे थे आपके। कितने वादे पूरे किए, इसका जवाब मांगता हूं मैं। 20 संकल्प भाई 50, 1 मिनट सुनो तो भाई। जिस प्रकार खरखोदाम IMT लगी, ऐसे हम 10 शहर और बनाएंगे और उस 10 शहरों में हर शहर से 50,000 युवाओं को रोजगार और देंगे। उससे मैं आशा करता हूं 5 साल आपकी सरकार चलेगी। आपके जो 20 संकल्प पत्र हैं कि जो भी घोषणा थी वो पूरे करो। ये जनता के लिए भी अच्छे रहेंगे, हमारे लिए भी अच्छा रहेंगे। हम भी जनता में, हम भी एक प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी उन्हीं में से आते हैं। बहुत बढ़िया आपके संकल्प पत्र थे। 2100 रुपए आपने, आप कह रहे थे ना खटाखट 8500 राहुल गांधी जी के बयान पर, आपने भी 2100 रुपए बोला था कि हम हर महिला को 2100 रुपए देंगे। ठीक है, आपने वादा किया, देखते हैं। 5 साल है, पिछली 10 साल में भी आपके वादे ऐसे ही चले गए, कोई पूरे नहीं किए। आगे भी आपसे निवेदन करता हूं कि इस 5 साल में आप अपने वादे पूरे करें। हर महिला को 2100। और बात सिलेंडर की, मैं कल बयान देख रहा था आपके जो चाणक्य जी हैं, मैं चाणक्य जी को बताना चाहता हूं, गृह मंत्री जी को आप चाणक्य जी कहते हैं, तो मैं उनसे, वो भी झारखंड में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 2100 रुपए, और 2 बार 500 के सिलेंडर 2 देंगे। यानी कि झूठ का जुमला इतना है आपकी पार्टी का। हर नेता झूठ बोलने में, आपका PM से लेकर एक कार्यकर्ता तक झूठ बोलने में निपुण है। ये आपको 100 नंबर दूंगा मैं, झूठ बोलने में 100 के 100 नंबर दूंगा आपको, क्योंकि आप बहन शैलजा जी को बार बार कहते हो। आपने क्या चिंता लगी, बहन शैलजा जी को कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाया, और फिर बहन शैलजा जी को, और भी तो दलित नेता है हमारी पार्टी में, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? आप बार बार बहन शैलजा जी, बहन शैलजा जी। और भी नेता है, दलित नेता है, SC/BC के नेता है, उनका भी जिक्र कर लीजिए। ऐसा क्या हो गया बहन शैलजा जी, बहन शैलजा जी? आपकी पार्टी बहन शैलजा जी के पीछे लगी है। क्या आप कांग्रेस पार्टी, आप भूल गए? आपकी सरकार चल रही है वो कांग्रेस पार्टी में से ही आए हुए नेताओं से चल रही है, आप भूल गए? आप कहते हैं कांग्रेस, अब भी आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता जो बीजेपी में आए हैं वही चला रहे हैं आपकी सरकार। आप भूल चुके हो भी कितने नेता हमारी सरकार में मंत्री भी है, MLA भी है, और राज्य मंत्री भी, आप भूल चुके हो? कांग्रेस पार्टी के उद्धार के लिए हुए नेताओं से आपकी कहाँ एकदम मुश्किल से आते थे आपके MLA। या हरियाणा प्रदेश में आपका जनाधार नहीं था कांग्रेस पार्टी। आप सिर्फ, आपने जात पात की राजनीति करी है रामराज जी, जात पात की राजनीति करी है। 35 का नारा दिया आपके नेताओं ने। आप सिर्फ जनता के साथ विश्वासघात करते हो, झूठ बोलते हो। झूठ बोलने की नीति आपकी प्रधानमंत्री से लेकर 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो काला धन वापिस आएगा। क्या आपके वो करोड़ों रुपए जो उद्योगपतियों के माफ करे जाते हैं, आपने किसी किसान के माफ करे हो, आपने किसी SC/BC समाज के गरीब औरत के माफ किए हो, बिजली के बिल माफ किए हो। आपको याद होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनी थी, 1600 करोड़ किसानों के 22,000 करोड़ बिजली के बिल माफ किए थे। कौन सा अपने मित्रों का हिफाजत दिया है? अपने तो आपने अपने मित्रों का फैसला किया उद्योगपतियों का माफ करने का, करोड़ों अरबों रुपए आपने माफ कर दिया है बैंकों के उनके। आप गरीब जनता का क्यों नहीं माफ कर देते रामराज जी? आपने जनता की इतनी सोच है तो
ठीक है रामराज जी शर्मा जी, देखिए अब निकाय चुनाव की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव की नहीं, और ऐसे में क्या कुमारी सैलजा का नाम लेना सही होगा? बेच दी, आप तो सबसे ज्यादा किसान विरोधी हो। आप उस टाइम में याद करो, आपकी सरकार होती थी, उस टाइम में प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक आते थे। आपके टाइम में बताओ आते नहीं आते थे? चेक की फोटो कॉपी चाहिए क्या? मैं दे दूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 200 और तो आपने नौकरियां नहीं दी। जमीन साइन करवा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। पुलवामा हमला हुआ, आपके चाणक्य जी कहा थे गृह मंत्री? पुलवामा हमला हुआ, सरकार आपकी थी, आपके गृह मंत्री की रामराज शर्मा जी, पुलवामा हमला क्यों हुआ? उसी टाइम बदला ले लिया था। आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए ना। पुलवामा हमला हुआ जब आपके जानकर निकाह थे, और अब जनता के अंदर जाओगे आप निकाय चुनाव में, कितने वादे फिर झूठे वादे करने के लिए जाओगे का? कौन से? पहले आपकी सरकार बनी थी, आप पहले अपने संकल्प पत्र के जो वादे किए वो लागू करिए, उसके बाद जनता में वोट करते जाइए। रामराज जी, आप झूठे बकाओ, जनता को झूठ बकाने का काम करते हो आप। जनता जाग चुकी है, आगे 20-25 साल तक भाजपा है। आपका खाता नहीं खुलेगा भाई कहीं पे भी, आप देख लेना। तो क्या आप भगवान बन गए क्या? आपने पता है क्या सारा ये होगा? आप अमेरिका के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, क्या अमेरिका हमारे से ऊपर नहीं है क्या? या हम अमेरिका से ऊपर क्यों नहीं करवाते? ये कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में सरकार आई है, यहाँ मशीनें ठीक थी है? वहाँ क्यों आपकी चाणक्य नीति कहाँ गई? वहाँ आपके नेता गृह मंत्री की चाणक्य नीति वहाँ कहाँ गई? आपके गृह मंत्री की पंजाब में नहीं चली, आपके चाणक्य की गृह मंत्री की नीति दिल्ली में नहीं चली, वहाँ क्यों नहीं चलती आपकी नीतियाँ? आपके चाणक्य की वहाँ तो सब कुछ ठीक है। जहाँ हार जाते हो हार का ठीकरा मशीनों पर वोट देते हो। ईवीएम मशीन खराब थी, ईवीएम मशीन अमेरिका जैसा देश से चुनाव करवा रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं इसके हक में आते? भी बैलेट पेपर से चुनाव हो, आप क्यों नहीं आते? ये बताओ। ठीक है रामराज, जनता जाग चुकी है मेरे भाई। सवाल पूछा था, देखिए निकाय चुनाव चल रहा है और ऐसे में क्या कुमारी सैलजा का नाम दोबारा लेना सही होगा? इस पर जवाब दीजिए। एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी है, जनता जाग चुकी है। आपने झूठ बोला उस टाइम में, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए आएंगे, खटाखट फटाफट। जनता ने बदला लेना था, आपकी झूठ का पर्दाफाश हो गया था। अब हर दिन हमारी बहन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? रामराज जी, आपकी सरकार ही उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, हर दिन बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के साथ। कहाँ सोई पड़ी आपकी सरकार? आप बताओ, सरकार में आप काम नहीं कर रहे। आपसे जवाब तो आपसे ही लेंगे, सरकार आपकी है, हर दिन बलात्कार होते हैं बहन बेटियों के साथ, कहाँ है आपकी सरकार? निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड याद करो। अरे फिर वही मुर्दे आप जवाब दो, आपकी सरकार है, जवाब आपसे मांग रहे हैं। काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है हमारा, हर क्षेत्र खुश है हमारे से, हर तबका खुश है हमारे से, छत्ती बिरादरी खुश है। ये छत्ती बिरादरी की सरकार है भाई, सभी वर्गों की सरकार है, किसानों की, मजदूरों की, युवा शक्ति, महिला शक्ति, सभी की सरकार है ये। अगर खुश होती तो काले झंडे ना दिखाए जाते आपके नेताओं को। आपको याद रखो, चुनाव में काले झंडे तक दिखाए गए आपके नेताओं को। अगर हर वर्ग आपसे खुश होता तो ऐसी नौबत नहीं आनी थी। आपने सीएम क्यों बदला फिर चुनाव से पहले? अगर आपने सारी समय बदलाव होता रहता है, इतिहास पता है। करवा लीजिए, आपका बिल्कुल फेल हो चुका था। मनोहर लाल खट्टर जी सीएम फेल हो चुके थे, आपने अफरा तफरी में सीएम बदलने का इसलिए काम किया, हर वर्ग आपका नाराज था। रामराज जी, आप भूल चुके हो अपनी बातों को। आप सिर्फ आपको आदरणीय मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर करी थी कि भाई मैं 9-9.5 साल तक सीएम रह लिया और अब युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, पार्टी और कोई जिम्मेवारी सौंपे तो मैं निभाने के लिए तैयार हूं।
पार्टी ने उनको दूसरी जिम्मेवारी सौंपी, उनको चुनाव लड़वाया, वो ज्यादा मतों से सांसद बन के आए, केंद्र में मंत्री। रामराज जी गर्दन काटने का भी बयान मनोहर लाल खट्टर जी का था। रामराज जी आपके मनोहर लाल खट्टर जी आदरणीय गर्दन काटने का बयान दिया था, उससे भी तो बता दीजिए। आप निकाय चुनाव में बोलते नहीं, आप पिछली बातों में हर बार वही बात चुनी चुनी वही बात देवतुल्य हमारे मुख्यमंत्री। अरे बात हो रही है निकाय चुनाव पर, बात हो रही है, भावना जी के सवाल का जवाब देना नहीं और बातों को इधर उधर घुमा के, वही बात तो कल हुई थी वही आज फिर लेके आ गए आप। अरे मेरे भाई जवाब दे तो दिया, कहा दिया? भावना जी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप अभी तक। जवाब दे तो दिया, सरकार हमारी बढ़िया काम कर रही है, आगे भी सरकार आएगी और 20-25 साल तक हमारी सरकार रहेगी। हम जनता की सेवा करेंगे, जनता आशीर्वाद देगी। अभी तो महीना भी नहीं हुआ आपके सीएम ने फिर पंगा ले लिया मीरासी समाज से, उनको सरकारी और क्या, एक समाज को तो आपने 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार चलाए, आपने एक समाज को तो गालियां भी से निकालनी शुरू कर दी। क्या ये सीएम के लिए एक अच्छे बयान है? आप इस पे भी बता दीजिए कि सीएम को ऐसे बयान देने चाहिए। बहुत मधुरवासी है हमारे मुख्यमंत्री जी, मधुरवासी हैं और छत्तीस बिरादरी को एक साथ लेके चलते भाई। फिर वो बयान क्या मेरा था? वो बयान मेरा था या आपके मुख्यमंत्री का था या वो बयान मेरा था? आप कह रहे भी आप उस पे फिर नहीं जाते, आप ये नहीं मानते, गलती नहीं मानेंगे आप, आपके अंदर ये निपुणता है, आपके अंदर ये निपुणता है कि आप गलती नहीं मानेंगे। बारे में बात करो, जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, राक्षस है, इस बात का जवाब दिए आप। उन्हें राक्षस कहा था नहीं कहा था, बताइए। अगर कोई गलत बोलेगा, अगर कोई गलत बोलेगा जनता राक्षस है क्या? जो अगर कांग्रेस के नेताओं ने गलती करी तो यानी आपके नेता भी गलती करेंगे, आपके मुख्यमंत्री भी गलती करेंगे। जनता भगवान का रूप है और आपके राष्ट्रीय महामंत्री राक्षस कहते हैं और फिर कहते हैं कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री ने कौन सा अच्छे शब्द बोले? आप अपने मुख्यमंत्री अच्छे शब्द बोले, देने का एक दलित समाज का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ठेके लगा रहे हैं मंच के अंदर आपके नेता भी, आपके मुख्यमंत्री भी, आप उस बात को नहीं मानते और मानोगे भी नहीं, ये आपमें निपुणता है, आप अपनी गलती को नहीं मानते। याद करो आप गोहाना कांड याद करो, मिर्जपुर कांड याद करो, मिर्जपुर में एक दलित को जिंदा किया था, याद करो ना। आप सबसे ज्यादा दलित विरोधी हो। अरे तो पिछली बात वही आ गया, आप इसका जवाब नहीं दे पाए। नहीं करा था क्या मुख्यमंत्री को अगर जो गलती हुई है भरे मन से मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने सियासी समाज को है, क्या वो आपके बयान वापस लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? आपने कल भी मांगा था, आज भी मांग रहा हूँ। आपके मुंह से दलित शब्द अच्छा नहीं लगता। आपकी पार्टी तो दलितों की विरोधी है, घोर विरोधी है। अंबेडकर जी से शुरू हो जाओ, अंबेडकर जी का उनका आपने वो किया, अपमान किया, अंबेडकर जी से शुरू हो जाओ और शैलजा जी तक आ जाओ। ठीक है रामराज शर्मा, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव सभी को लेकर सियासी दल हमेशा से एक्टिव नजर आए। निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल हलचल तेज है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।